हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। मराठा साम्राज्य आया था मुगल के बाद आया था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है शिवाजी को। माना नहीं जाता था, वो था ही शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। और इसका शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 में पूना के सीनेवार नामक एक स्थान है। सीनेवार नामक एक स्थान है, वहीं पर हुआ था कि इसका शिवाजी का जन्म हुआ था। इसके पिता कौन थे? शाहजी भोसले जो थे, इनका पिता थे। और माता थी जीजाबाई, और सौतेली माँ थी तुकाबाई। सौतेली माँ कौन थी? तुकाबाई थी। गुरु थे गुरु कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे आध्यात्मिक गुरु। पिता नौकरी करते थे अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे। किसके? शिवाजी के पिता कहाँ करते थे? अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे, बीजापुर में। शिवाजी के गुरिल्ला पत्ती और छायापत्ती का प्रयोग अपनी युद्ध अभियान में किया करते थे। जैसे कि छायापत्ती या गुरिल्ला पत्ती कोई युद्ध के मतलब नाम है, जिसका अर्थ होता है रुक रुक करके अचानक से वार करना। रुक रुक के अचानक से वार करना। तो उन्होंने कहाँ से सीखा था? अपनी युद्ध अभियान से, अपने जिससे कोई अभ्यास करता है उससे सीखा था। गुरिल्ला पत्ती और छायापत्ती का सीखा था, जिससे रुक रुक का अचानक अर्थ होता है रुक रुक का वार करना। शिवाजी के पहाड़ी चूहा कहा के नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने बहुत छोटा था, ज़्यादा हाइट में था ना, और इसको पहाड़ी के चूहा के नाम से भी लोग जानते हैं। कई कई पूछ देता है क्वेश्चन में, तो देख लीजिएगा। इसको क्या कहते थे? पहाड़ी चूहा के नाम से भी जानते थे। शिवाजी गुरिल्ला पत्ती के अहमदनगर के शासन मलिक अंबर से सीखा था। किससे? मलिक अंबर से। किससे? पत्ती, गुरिल्ला पत्ती, बोला गुरिल्ला पत्ती। शिवाजी ने गुरिल्ला पत्ती मलिक अंबर से सीखा था। अहमदनगर के मलिक अंबर शासन था, उनकर से सीखा था। और अपना पहला अभियान 1643 में बीजापुर के विरुद्ध किया था, जहाँ पर इसके पिता नौकरी करते थे बीजापुर में। 1643 में पहला अपना अभियान कहाँ किया था? बीजापुर में किया था। बीजापुर में तोरण के किला जीत लिया था। क्यों? तोरण के किला जीत लिया था। कौन? शिवाजी ने जीत लिया था। शिवाजी ने जीत लिया था। तथा बीजापुर के सेनापति अफजल खान थे। बात ऐसा था ना कि शिवाजी छोटे थे, अफजल खान ने गया था मित्रता के हिसाब से, मित्रता करने गया था, और सोचा था कि छोटा ये था, उसको हम बाह में चपेट करके उसको मार देंगे। लेकिन शिवाजी बहुत खतरनाक थे। पहले एक आता था शस्त्र, जो कि मतलब हाथ में अंगूठी टाइप, इसे मुट्ठी बंद कर अंगूठी टाइप पे लगता था, और अंदर से पूरा बाँस के नियर जैसे होता है ना, फलसा नियर, वैसा था अंदर से, तो बंद कर ले रहता था। आज ऐसी मतलब ये आया था कौन? अफजल खान ने आया था। तो अफजल खान को मतलब सोचा था, इसे बाँह पकड़ा था, तो क्या किया था? जिस चापेला किया था, तो अपना हाथ से धर के पूरा पीठ की खाल उखाड़ दिया था, और अफजल खान की मृत्यु कर दिया था, हत्या कर दिया था। क्या किया था? अफजल खान की हत्या कर दिया था। तब 1697 में शिवाजी औरंगजेब से मुलाकात करते हैं, और कहते हैं कि कौन है जो सब हमको से। औरंगजेब का ही कट्टर धार्मिक था, एकदम धार्मिक से कट्टर था, बहुत बदमाश था, इन्होंने बहुत कुछ किया था। तो शिवाजी से मुलाकात हुए, और शिवाजी ने मतलब औरंगजेब ने शिवाजी को कहा संधि करने के लिए, जिसे शिवाजी नकार दिया था, संधि नहीं किया था। और तब फिर अपना औरंगजेब के मामा थे। औरंगजेब के मामा कौन थे? सहिष्ता खान थे औरंगजेब के मामा। इनको भेजा था कौन? औरंगजेब ने भेजा था, और इसको भी पराजित कर दिया था। और फिर पराजित तो करवे किया, और 1664 में गुजरात जीत लिया था। और गुजरात उस समय का आज भी है, इंडस्ट्री के मामले में बहुत विकसित एरिया था। गुजरात को जीत लिया था। फिर इससे अगला शासक आता है, इसको अगले बताते हैं। फिर क्या हुआ था 1643 में? एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ? 1643 में बीजापुर, जहाँ पर इसके पिता कमाते थे, अहमदनगर के राजा के यहाँ, वहीं पर पहला आक्रमण किया था। 1643 में। 57 में औरंगजेब से मिला था कौन? शिवाजी से मुलाकात होती, औरंगजेब से मुलाकात होती है शिवाजी के। कब? 1657 में। और वही समय औरंगजेब ने शिवाजी को संधि करने के लिए बोलता है, लेकिन संधि नहीं करता है, नकार देता है। ओकर बाद फिर तो सूरत को जीता था। और 65 में पुरंदर, इसका भरोसेमंद कौन? औरंगजेब की भरोसेमंद, जैसे कि
सेना होता है ना, कोई ज़्यादा विश्वास करता है, जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हैं, जिससे भरोसेमंद है उसके पिछला हुआ, मतलब पीछे पिछला हुआ तो नहीं कर सकता, नहीं ज़्यादा साथ ही रहता है। उसी तरह से औरंगजेब के भरोसेमंद थे जय सिंह, जैसे सेनापति था, वो भरोसेमंद भी थी। उसको बोला कि देखिए अब हमारे इज्जत के सवाल है, सब कोई मारा गया है, इधर सूरत पर आक्रमण हुआ था, सब ठगा हुआ गया, मतलब लुटा गया। औरंगजेब मतलब बोला अपने जय सिंह से, तो जय सिंह बोला कि क्या मतलब किसको बोला है, तो वही बोला दक्षिण भारत के है शिवाजी को। तो उन्होंने क्या किया कि आया, और उसमें क्या होता था कि मान लिया कि एक किला रहता था, ये क्या एक किली घर है, ये घर में जैसे मतलब दूरी से है, तब गया था वहाँ पड़ी, तो शिवाजी का पूरा सेना खाना पीना खा रहा था। काफ़ी दिन के लिए कोटा जैसे राशन पानी कम गया था, तो क्या किया था जय सिंह ने दिमाग लगाया था। जय सिंह क्या किया कि पूरा को किलाबंदी करा लिया और घेर लिया था, युद्ध नहीं किया था, घेर लिया, खाली घेर लिया। तब शिवाजी ने कहा कि अरे अभी क्या करेंगे, इससे मान लिया कि 10 दिन के खाना पीना है, अब 15 दिन तक घेरे रह गया, तो 10 दिन तो खा लेगा, लेकिन 5 दिन और भूखे क्या करेगा, तो लास्ट में संधि करना पड़ा। शिवाजी संधि किया किन से, जय सिंह से, और मतलब युद्ध की बोल रहा था, वही युद्ध के नाम था पुरंदर का युद्ध, पुरंदर का युद्ध। लेकिन युद्ध चल गया संधि में बदल गया, युद्ध क्या में बदल गया, संधि में बदल गया। और जय सिंह ने संधि की थी कि उनके शिवाजी से। और उसी समय जैसे 3500 किला शिवाजी ने जीत लिया था, 3500 किला शिवाजी ने जीत लिया था, तो उसमें 23/35 यानी 23वां किला किसको दिया था, जय सिंह को दिया था। और इस संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के क्या थे, पुत्र थे संभाजी। तो सोचे कि कैसे मानेंगे संधि है, कि विश्वास करेंगे कि होगा कि देगा कि ना देगा। तब पुत्र जो थे संभाजी को जय सिंह ले गया था औरंगजेब के यहाँ, अपना महल में ले गया था बंदी बना करके, और फिर तब बंदी बना के गया था और जयपुरी। तो फिर क्या किया, शिवाजी ने भी वहाँ पर ही गया था, और लास्ट में क्या हुआ था कि दोनों भाग गया था अपना, मतलब संभाजी भी और शिवाजी भी दोनों भाग गया था, दारू उड़ी भर गया था। और टोकरी जिससे किराना दुकान सामान होता है ना ले जाने के लिए, जिसके आजकल गैस आता है इसे खाना पहुँचा देता है, उसी तरह से किराना के सामान उठा करके दोनों भाग गया था, फरार हो गया था, फरार हुआ था। 70 में क्या हुआ था, दोबारा सूरत को जीत लिया था, कौन, शिवाजी ने जीत लिया था। और 74 में राज्याभिषेक करा, जिसे माने कि अभी बताओ बिना राज्याभिषेक, सबसे बड़ी बात है बिना राज्याभिषेक कराए उतना जीत लिया था शिवाजी ने। और लास्ट में फिर 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया था, कौन करवाया था, गंगा भट्ट ने करवाया था। क्या कि अपना राज्याभिषेक करवाएगा, राज्याभिषेक क्या होता है, उस समय से शपथ वगैरह लेना, जिससे प्रधानमंत्री का कोई चुनाव जीत लेता है तो शपथ लेता है, उसी तरह राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक कराने के बाद फिर वो अपना राजा बना, राजा कहलाया। तो फिर कौन कहा था ना, गंगा भट्ट ने कराया था। और 77 में अंतिम सैन्य अभियान चलाया था, 1677 में अपना अंतिम सैन्य अभियान चलाया, और उसी सैन्य अभियान में अंतिम था उसका जीवन का, और कर्नाटक को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, कर्नाटक को जीत लिया था। और 1680 ईस्वी में बेचारा इसको शिवाजी को मृत्यु हो जाता है, क्या होता है, मृत्यु हो जाती है 1680 में। अब इसके बात करते हैं उत्तराधिकारी के बारे में, उत्तराधिकारी कौन कौन थे। जैसे आपको एक बात बता दूँ, राज्याभिषेक कराया, राज्याभिषेक बात कराने के बाद उसको छत्रपति शिवाजी कहलाया, या तो शिवाजी महाराज कहलाया। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी कहलाया था। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकारी के बारे में। उत्तराधिकारी, सबसे पहले इसके उत्तराधिकारी कौन थे, उत्तराधिकारी सबसे पहला था संभाजी, और बाद दूसरा था जो था राजा राम था। संभाजी का हुआ था, संभाजी के बाद आया था साहू जी। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब के बेटा अकबर द्वितीय क्या किया कि संभाजी के यहाँ शरण ले लिया था। तो औरंगजेब को बड़ा चिड़चिड़ाहट हुआ, लगा कि एक तो पहले से क्या किया था, सूरत को 2 बार जीता था, उधर फारूक सियाली के मार दिया था, और कर्नाटक को जीत लिया था। बहुत मतलब शिवाजी ने किया था, औरंगजेब से तो पहले ही से नाराज़ था। और दूसरी गलती क्या किया जाए कि इसका बेटा के और संभाजी ने क्या किया था, शरण दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत, अगर बोला जाए कि आत्मलिखित इतिहास में यानी मराठा के मतलब काल में, मुगल काल में बोला जाए तो सबसे दर्दनाक मौत दिया था वो था संभाजी के।
क्या किया था कि अकबर को पहले अकबर अपना बेटा के गया, कहा कि इसको किलाबंदी करके घेर लिया था, युद्ध नहीं करता था, घेर लिया था। घेरा जैसे क्या किया कि संभाजी की मृत्यु, पहले अपना बेटा की आँख में एकदम धिक्कल छड़, अपने अकबर द्वितीय के मतलब आँख में धिक्कल छड़ यानी रड घोंप दिया था। और फिर बाद में अब बताओ कि अपना जब बेटा के इतना दर्दनाक मौत दे सकता है, तब वो संभाजी के साथ क्या किया होगा। तब संभाजी के साथ क्या किया कि उसको ले गया और पूरा एकदम दर्दनाक पकड़ के पूरा चमड़ा उधेड़ा, और चमड़ा उधेड़ उधेड़ के पूरा मारा, पेट में चाकू को घोंपा और टांग दिया था बीच चौराहे पर। और बाद क्या किया था कि साहू जी के बंदी बना लिया था। कौन? औरंगजेब ने साहू जी के बंदी बना लिया था। और बंदी बनाया, और बाद बचा राजा राम मोहन राय। तब बताओ, एक पट्टी के तो इसका समझे तो सभे खत्म हो गया, एक पट्टी खत्म हो गया। अब दूसरा पट्टी राजा राम था, इसका आकस्मिक मृत्यु हुआ था, इसका आकस्मिक मृत्यु हो गया। और बाद फिर बचा था शिवाजी द्वितीय। तो इन्होंने छोटा था, तो शिवाजी द्वितीय, तो इसका पत्नी था, इसका पत्नी कौन था? साहू जी। और राजा राम का पत्नी थी ताराबाई। तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय छोटी थी, तो इसका संरक्षिका यानी इसका माँ बनी ताराबाई, इसका संरक्षिका बनी। अब देखो इसको आगे क्या होता है। तो क्या हुआ मरला के बाद में, अब ये तो देखिए, तो के बाद साहू जी ऐसा हुआ था, ये तो बता दें संभाजी को मार दिया था औरंगजेब ने, किसको? अकबर द्वितीय को शरण देने के उपलक्ष्य में, और साहू जी को बंदी बना लिया था। और बाद इसका आकस्मिक मृत्यु हो गया। तब फिर शिवाजी द्वितीय बना था राजा। ये छोटा था, बना था तो था, छत्रपति तो बना था, लेकिन इसका संरक्षिका इसकी माँ ताराबाई इसकी संरक्षिका थी। तो बताओ, ये सब तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ये बचा गया था। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब के अगला शासक था बहादुर शाह। ये बहुत बकलोल था। इन्होंने क्या किया कि साहू जी के जो बंदी बनाया था औरंगजेब ने, तो साहू जी के छोड़ दिया। इस सोच के क्या लगी कि अरे जा दो, जैसे ये दोनों गोतिया ना हो गया, ये दूसरा था, ये पहला था, तो ये दोनों गोतिया था। तो सोचा कि गोतिया में इशू तो पड़ता है ना, दोनों लड़ेगा, और लड़ने दो, मरने दो। तो इन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया, साहू जी चल गए लड़ने। तो साहू जी छत्रपति ने क्या किया था कि जाके शिवाजी द्वितीय को मार दिया। अब बोला कि तुम छोटे हो और जहाँ पर हो साइड में रहो, तुमको कुछ बोले नहीं तो, और अपने बना छत्रपति शिवाजी। साहू जी ने हुआ बहादुर शाह, अरे ये तो तनिक लड़ाई हुआ, क्या करेगा, ये बकलोल शासक था, छोड़ दिया था लड़ने के लिए कि अपने ही लड़ा के मराएगा, उसके बाद हम करेंगे शासन, कुछ जो कि हुआ नहीं था। तब फिर क्या हुआ कि साहू जी ने छत्रपति बना। इसके समय में फिर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। पेशवा अपने छत्रपति था, इसको पेशवा नियुक्त किया। और 1747 में फर्रुखसिंह को मान्यता दी थी, क्योंकि फर्रुखसिंह था मतलब दक्षिण भारत के छोटा छोटा सामंत में औरंगजेब के समय बटा हुआ था। ताकि जब बहमनी जो था, बहमनी 5 भागों में मतलब बट गया था। तब फिर बोला था कि अरे कुछ है, यह राजा घोषित कर दो। तो उसी समय ने फर्रुखसिंह जो था बालाजी को राजा घोषित कर दिया दक्षिण भारत के। और वही मतलब अब मैग्ना कार्टा का है। मैग्ना कार्टा का आता है जिससे बड़ा उपाधि दिले पे ना, जिससे बड़ा काम कर दिया जाए, जैसे मान कि आपको 5 बीघा एक बार दे दिया जाए, इतना बड़ा आप बोला जाए कि एक जिला के मालिक तुम बना दो, तो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो पूरा दक्षिण भारत की राजा बना दिया बालाजी को फर्रुखसिंह ने, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। और फिर क्या हुआ कि आप ही मरा गया था, इसको भी मृत्यु हो गया। तो साहू जी ने सोचा कि क्या हो गया, एक हो न रहा है, ये मर जा रहा है, इसका भी मृत्यु हो गया था, काशी में मृत्यु। फिर अगला शासन हुआ, इसका उत्तराधिकारी आया था बाजीराव प्रथम, जो कि निजाम के मुंशी शिवगांव की संधि की थी। निजाम के राजा से मुंशी शिवगांव की संधि किया। और 1737 में मोहम्मद शाह, बहादुर शाह के अगला शासक आया था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहते हैं। मोहम्मद शाह के क्या किया था, बाजीराव ने अंत कर दिया, यानी हत्या कर दिया था। तब फिर 1739 में नादिर शाह ने बाजीराव को अंत कर दिया, यानी मार दिया। तब फिर अब तो चिंता में था, तो इसका उत्तराधिकारी, जैसे इसका उत्तराधिकारी हुआ था, इसका उत्तराधिकारी कौन? बालाजी बाजीराव। इन्होंने बोला कि हम करेंगे। तो ये फिर खुश हो गया, ये सोचा ना कि अरे, ये बोला, इसको ऊपर गर्व किया कि इसे शेर का बेटा शेर ही होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको छत्रपति शिवाजी के यानी छत्रपति के उपलक्ष्य से हटा दिया, और बोला कि जहाँ आप हैं, बूढ़ी हैं, वहीं तरह रहिए, और इससे आगे अब हम खुद अपना छत्रपति बनेंगे। जब युद्ध कर रहे हैं हम और सगुर जा रहे हैं हम, तो हम क्या करें। तब फिर क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव जो था, ये झलक की संधि किया था, झलकी की संधि की थी, किससे? अहमद शाह से, अहमद शाह अल्तानी से किया था।
और तब क्या हुआ था कि किया तो था, अब बोला अहमद शाह अब्दाली ने क्यों संधि किया था झलक की संधि, वो इसलिए बोला था कि जब भी कोई बाहर के आक्रमण करेगा, बाहर के कोई इस पर मतलब आक्रमण करेगा, तो कौन बालाजी बाजीराव ने इसको सहायता करेंगे, किसको, अहमद शाह अब्दाली को। लेकिन इन्होंने मतलब सहायता नहीं किया था। और तभी ईरान के शासक, ईरान के 1767 में ईरान के शासक आक्रमण किया और ये वंश के यानी मराठा का सर्वनाश कर दिया था, इस वंश का अंत कर दिया था। अब इसके आगे क्या हुआ, इसका सैन्य अभियान क्या था, मतलब क्या क्या समाज के लिए किया था, ये सब कल के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।